जय श्री कृष्ण। मित्र हो, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, ठीक इसी तरह से आप वह बन जाते हैं जो आप खुद से कहते हैं। अगर आप आने वाली किसी घटना को लेकर बेहद तनाव में है या असहज महसूस कर रहे हैं, तो खुद के लिए आप यह सबसे शक्तिशाली शब्द कह सकते हैं कि मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ, मैं खुद को चाहता हूँ। जब कभी भी आप कहते हैं मैं खुद को चाहता हूँ, आपका सारा डर खत्म हो जाता है और आपके हौसलों में वृद्धि होती है। ये शब्द मैं खुद को चाहता हूँ इतने ज़्यादा शक्तिशाली और सकारात्मक है कि आपका अवचेतन उसे तत्काल किसी आदेश की तरह सहजता के साथ स्वीकार लेता है। ये आपकी सोच, एहसास और व्यवहार पर त्वरित प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर की हरकत में सकारात्मक झलकने लगती है और आप सीधे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। आपके चेहरे से सकारात्मकता और उत्साह छलकने लगता है। आपकी आवाज़ में दम आ जाता है और उससे आत्मविश्वास भी छलकने लगता है। आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से ज़्यादा गर्मजोशी भरा दोस्ताना व्यवहार करते हैं। आप जिस वक्त अपनी सोच के आधार पर काम करने लगते हैं, तो अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने की प्रक्रिया का आगाज़ करते हैं। शुरुआत आप अपने लिए एक सुस्पष्ट, सकारात्मक, उत्साही और प्रेरणा देने वाला आदर्श चुनकर करते हैं। यह उस व्यक्ति से पूरी तरह से मेल खाता है जो कि आपकी राय में वह आदर्श है जो आप बनना चाहते हैं। आप खुद को हर काम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सोचकर अपने बारे में सकारात्मक छवि बना लेते हैं। अंततः आप बिना किसी शर्त खुद को एक उपयोगी और काम के व्यक्ति के तौर पर चाहने लगते हैं और स्वीकार लेते हैं। इससे आपकी अपने बारे में एक बहुत ही अच्छी और अप्रभावित होने वाली सोच बन जाती है। मनोवैज्ञानिक आजकल यह मानने लगे हैं कि आपकी खुद के बारे में जो सोच ही आपके निजी विचारों और व्यक्तित्व का आधार होती है। व्यक्तित्व का प्रदर्शन के किसी भी हिस्से में सुधार आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको खुद को ज़्यादा पसंद करने और सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपनी नज़रों में आपकी छवि और प्रदर्शन उतने ही बेहतर होंगे। साथ ही आप अपने द्वारा तय आदर्श पर खरे उतरने की ओर तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। आपके लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके आत्मविश्वास में इजाफे के साथ ही नाकामी और
नकार दिए जाने का आंकड़ा डर कम होता जाता है। यानी आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, आपका नाकामी का डर उतना ही कम होता जाएगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, दूसरों के अपने बारे में विचारों से आपको उतना ही कम फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही आपका आलोचना को लेकर भय भी कम होता जाएगा। अपने आप को पसंद करने के बाद अपने लक्ष्य और स्तर के आधार पर आप जितने ज़्यादा फैसले लेंगे, आप दूसरों की प्रतिक्रिया की उतनी ही कम परवाह करने लगेंगे। आपके जीवन की घटनाओं और लोगों के प्रति आपकी सोच और प्रतिक्रियाओं में से अधिकांश का निर्धारण तो आपके मूलभूत गुण ही करते हैं। ये तमाम विचार, धारणाएं, मत और निष्कर्ष आपको बचपन से ही मिल रही जानकारियों और नतीजों का निचोड़ होते हैं। वे न केवल आपकी निजी सोच बल्कि जिंदगी का फलसफा भी तय कर देते हैं। आपने मूलभूत गुणों से आप जितने आश्वस्त और सहमत होंगे, आप जो कुछ भी कहेंगे, करेंगे, महसूस करेंगे, उसके निर्धारण और नियंत्रण पर उनका उतना ही ज़्यादा दखल होगा। अगर आप खुद को एक बेहतरीन इंसान समझते हैं जिसमें ढेर सारी प्रतिभा और काबिलियत है, ऐसा शख्स जो लोकप्रिय, मित्रवत, स्वस्थ, ऊर्जावान, उत्सुक, रचनात्मक और बेहतरीन जिंदगी का हकदार है, तो आपके मूलभूत गुण ही आपको तय लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। ये आपकी मेहनत करने, खुद का विकास करने, दूसरों से बेहतर व्यवहार और दिक्कतों में संघर्ष करके अंततः कामयाब होने में मदद करेंगे। उसके बाद काफ़ी लंबे वक्त तक यह आपका साथ देंगे। जिंदगी में आपके साथ क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, केवल यह बात मायने रखती है कि जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। उसमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और आप कहाँ जा रहे हैं यह तो केवल आपकी कल्पना की उड़ान पर ही निर्भर करता है। कल्पना की उड़ान की चूंकि कोई सीमा नहीं है, इसलिए आपके भविष्य की भी कोई सीमा नहीं है। यही वे मूलभूत गुण और धारणाएं हैं जिनकी आपको अपने काबिलियत के पूरे इस्तेमाल के लिए ज़रूरत है। दुर्भाग्य से हमारे बड़े होने के साथ ही कई ऐसे मिथक हमारे साथ जुड़ जाते हैं जो कि बाद में जीवन में हमारी कामयाबी, खुशी और संतुष्टि की राह के रोड़े बन जाते हैं। आइए आपकी राह में बाधा बनने वाले इन मिथकों को एक एक करके जानें। पहला और सबसे खराब मिथक मतलब मानना। इस एहसास में छिपा है कि मैं किसी काबिल नहीं। यही वो मिथक है जो आप में हीनता और अभाव की भावना को जन्म देता है। हम दूसरों को केवल इसलिए खुद से बेहतर मान लेते हैं क्योंकि वे वर्तमान में हमसे बेहतर स्थिति में है। हम महसूस करते हैं कि वे हमसे ज़्यादा काबिल है।
ऐसे में निश्चित ही हमारी काबिलियत उनसे कम होनी चाहिए। नाकाबिल होने की यही भावना हमारे भीतर गहरे तक बैठ जाती है और इसी वजह से हम खुद को किसी के सामने अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते। नतीजतन हम अपनी काबिलियत से कम में ही संतोष कर लेते हैं। नए लक्ष्यों को हासिल करने में नाकामयाबी तो बात की बात है, हम पहले नए लक्ष्य की तय नहीं करते। यही वजह है कि आपको अपने भीतर यह गुण या तो विकसित करना होगा या फिर ऐसा महसूस करना होगा कि आप न केवल अच्छे हैं बल्कि आप में अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने के लिए अनिवार्य सारे गुण हैं। कुछ भी करने बनने के लिए आप में अपार संभावनाएं छिपी है। आपने अब तक जो भी हासिल किया आप उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। जो बीत गया वो तो महज प्रस्तावना थी। अपने पहले जो कुछ भी हासिल किया है वो तो इस बात का संकेत मात्र है कि भविष्य में आप और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। मित्रों हो, जीवन में ऐसे ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण।